नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और हथियारों के सौदागर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कुर्कबांड और मोटू मीनार रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़े ही थे कि उनकी नज़र एक और जमा भीड़ पर पड़ी। ये माजमा कैसा लगा है बांड भैया? चलो चलकर देखते हैं। दोनों भीड़ के करीब पहुंचे। क्या हुआ भाई साहब? ऊ, ऊ। इस बूढ़ी माँ का बेटा नहीं मिल रहा है। अरे, ये तो प्राइवेट जासूस कुर्कबांड है। चाची, तुम इनसे कहो, ये बहुत बड़े जासूस हैं। ये तुम्हारे बेटे को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। कमबख्त ऐसी जगह फंसवा रहा है जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं है। क्यों बेटा, क्या तू सचमुच मेरे बेटे को ढूंढ सकता है? हाँ चाची, लेकिन हम कोई काम मुफ्त में नहीं करते। सटअप मोटू। तुम रहती कहाँ हो चाची, और तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? बेटा, मैं कानपुर के सिवली गांव की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम श्यामलाल है और वो 6 महीने पहले काम धंधे की तलाश में यहाँ आया था। एक हफ्ते बाद उसका पत्र आया कि उसे यहाँ काम भी मिल गया है और रहने के लिए कोठरी भी। वो हर महीने पत्र और रुपए भेजता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी 4 दिन पहले श्यामू का दोस्त राधे यहाँ से गांव वापस लौटा। उसने मुझे बताया कि श्यामू पिछले 5 महीने से अपनी कोठरी में नहीं रह रहा है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और यहाँ आ गई। उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गई, पर उसका कहीं पता ना चला। पुलिस में रपट भी लिखवाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस कहती है ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो बता देंगे। चाची, तुम्हारा बेटा काम क्या करता था और उसकी कोठरी का पता क्या है? वो खैरात लेथ का काम करता था बेटा। इस कागजात में उसकी कोठरी का पता लिखा है। मोटू, पता डायरी में नोट कर लो। मोटू ने पता नोट कर लिया। तुम ठहरी कहाँ हो चाची? कहीं नहीं बेटा, दिन भर बेटे को ढूंढती हूँ, रात किसी फुटपाथ पर गुजार देती हूँ। कुर्कबांड और मोटू बुढ़िया को एक सस्ते होटल में ले गए और उसके लिए एक कमरा बुक करवा दिया। तुम आराम से यहाँ रहो चाची, तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हारे बेटे को ढूंढकर तुम्हारे पास ले आएंगे। जुग जुग जियो बेटा। एक बात बताओ चाची, श्याम का दोस्त राधे यहीं रहता है या? बेटा, वो यहाँ श्याम से मिलने आया था। श्याम नहीं मिला तो वापस लौट गया। फिर बुढ़िया से विदा ले दोनों कमरे से बाहर आ गए। बाण भैया, तुमने ये जन कल्याण का कार्य कब से शुरू कर दिया? खाली समय में अगर हम उस बेचारी का बेटा ढूंढ देते हैं तो इसमें बुरा क्या है? बेटा ढूंढने में तो कोई बुराई नहीं है भैया, लेकिन बुढ़िया को होटल में ठहराने और उसके खाने पीने का बिल अपने सिर लेने की क्या ज़रूरत थी? अरे, इसमें कितना खर्च होगा हमारा? 1000-2000 बस। ये कसर हम अपने किसी मोटे क्लाइंट से दुगनी फीस वसूल करके पूरी कर लेंगे। तब कोई चिंता नहीं है। कुछ देर बाद उनकी मोटरसाइकिल एक और उड़ी चली रही थी। अगर बुढ़िया का लड़का ना मिला तो क्या करोगे? ये कहकर तुम मेरी यानी कि महान जासूस कुर्कमान की इंसल्ट कर रहा है। अरे, अगर मैं अपने ही शहर में एक आदमी को ना ढूंढ सका तो लानत है मेरी जासूसी पर। डूब मरना चाहिए मुझे किसी गंदी नाली में जाकर। वो तो है। क्या वो तो है? कुछ नहीं। कई सड़कों से गुजरती हुई उनकी मोटरसाइकिल एक बड़े से मकान के सामने जा रुकी। जरा पता करो इस मकान का मालिक कौन है और कहाँ रहता है। अच्छा, उस मकान में छोटी छोटी कोठरियाँ थीं जिसमें लोग किराए पर रहते थे। श्यामलाल की कोठरी भी वही थी। कुछ देर बाद मोटू मकान के अंदर से वापस लौटा। बाण भैया, मकान मालिक का नाम पूरनचंद है। वो 2 मकान छोड़कर तीसरे मकान में रहता है। कुर्कबांड मोटू के साथ लामा पूरनचंद से जाकर मिला। लाला जी, आपके किराए की कोठरी वाले मकान की कोठरी नंबर 12 में श्यामलाल नाम का एक किराएदार रहता था। हम उसके बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। वो तो कब का कोठरी छोड़कर चला गया। मैं जानता हूँ। फिर क्या पूछना चाहते हैं? वो आपके पास
कोठरी लेने खुद आया था या किसी के जरिए आया था? वो मौजीराम के साथ आया था। उसके कहने पर मैंने श्यामलाल को एक कोठरी किराए पर दे दी थी। ये मौजीराम कौन है? मौजीराम एक दलाल टाइप का आदमी है। मेरे मकान में ज़्यादातर किराएदार उसी के लाए हुए हैं। वो मिलेगा? कहाँ मिलेगा वो मौजीराम? रहता है तो वो इसी लाइन के मकान नंबर 228A में, पर वो ज़्यादातर वो मूलगंज के होटल चमन में मिलता है। कुछ और सवाल पूछकर कुर्कबांड और मोटू बाहर आ गए। मौजीराम के पास चलने से पहले चलो श्यामलाल के अगल बगल की कोठरी के किराएदारों से मिल लें, शायद उनसे कुछ काम की जानकारी मिल जाए। कुछ देर बाद वो कोठरी नंबर 13 का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। खटखट। कुछ क्षणों के पश्चात दरवाज़ा खुला। क्या है? भाई साहब, आपकी बगल वाली कोठरी में श्यामलाल रहा करता था। क्या आप बता सकते हैं कि वह कहाँ चला गया? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, इतना तो बता सकते हैं कि यहाँ श्यामलाल की किससे ज़्यादा पड़ती थी। मेरा मतलब है वो किससे ज़्यादा बातचीत करता था। 8 नंबर कोठी में समीर रहता है। मैंने अक्सर श्यामलाल को उससे बातें करते देखा था। धन्यवाद। कुछ देर बाद, समीर भाई, हमें पता चला है कि आप श्यामलाल के दोस्त हैं। आपको ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ चला गया है। मुझे उसका दोस्त कहना तो ठीक नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ वो सिर्फ मुझसे ही बात करता था, और वो शायद इसलिए क्योंकि मैं भी खराद का काम करता हूँ। लेकिन इसका मुझे भी बड़ा आश्चर्य है कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर वो कहाँ चला गया। उसके जाने से एक दिन पहले रात में हमारी मुलाकात हुई थी, पर जाने के बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। क्या वो आपके साथ काम करता था? नहीं, वो परेड रोड पर किसी खराद की दुकान पर काम करता था, जबकि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। समीर से भी कोई काम की बात मालूम ना हुई तो कुर्कबान और मोटू होटल चमन पहुँचे। भाई साहब, हमें मौजीराम जी से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? वो सामने बैठे हुए हैं। नमस्ते मौजीराम जी। बड़े अच्छे मौके पर आए हो तुम लोग। मेरे पास 2 मकान और एक नौकरी की जुगाड़ है। बोलो, क्या चाहिए तुम लोगों को? हम आपके पास मकान या नौकरी के लिए नहीं आए हैं। तो फिर इतनी जोरदार नमस्ते का क्या मतलब? मौजीराम जी, 6 महीने पहले आपने श्यामलाल को लाला पूरनचंद के मकान में कोठरी दिलाई थी। हम उसी के बारे में कुछ पूछने आए हैं। किस गधे का नाम ले लिया तुमने? मैंने उसे 40 रुपये रोज की नौकरी और रहने के लिए कोठरी दिलवाई, पर वो कमबख्त 1 महीना रहकर ही भाग गया। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गया है? अम्मा, मैं कोई उसका सेक्रेटरी हूँ जो उसके आने जाने की खबर रखूँगा? अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि आपने उसे नौकरी किस दुकान में दिलाई थी? अवतार सिंह की दुकान पर। उसका पता और बता दीजिए। 266 परेड रोड। मौजीराम से विदा ले कुर्कबान और मोटू सीधे परेड रोड पहुंचकर अवतार सिंह से मिले और उसे आने का कारण बताया। मुझे नहीं मालूम जी वो कहाँ गया, और अब तुम निकल लो, मेरे काम का नुकसान हो रहा है। कुर्कबान और मोटू बाहर आ गए। अभी वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलने ही वाले थे कि सुनिए, वो व्यक्ति दौड़कर करीब पहुंचा। मैं श्यामलाल के बारे में कुछ बता सकता हूँ। तुम अवतार सिंह की ही दुकान में काम करते हो ना? जी हाँ, मैं टॉयलेट जाने का बहाना करके दुकान से निकला हूँ। मालिक ने मुझे आप लोगों से बात करते देख लिया तो नौकरी से निकाल देगा। 1 घंटे बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी। 1 घंटे बाद आप लोग मुझे कंपनी बाग में मिलिए, वहीं बात होगी। ठीक है। 1 घंटे बाद। वो आदमी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसने हमें उल्लू बना दिया है। मैं नहीं मानता। वो ज़रूर आएगा। दुकान से यहाँ आने में कुछ समय तो लगेगा ही। तभी लो, वो आ गया। इसका मतलब इसके पास वाकई में हमारे मतलब की कुछ जानकारी है। माफ़ करना, मुझे कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं दोस्त, देर आए दुरुस्त आए। अब बताओ, श्यामलाल के बारे में क्या जानते हो तुम? अवतार सिंह झूठ बोल रहा था। वो जानता है श्यामलाल कहाँ गया है, बल्कि ये कहना सही होगा कि श्यामलाल को उसी ने भिजवाया है। ये बात तुमने हमें दुकान में ही क्यों नहीं बताई?
मुझे अपनी नौकरी थोड़ी ही गंवानी थी। हम कैसे माने तुम सच बोल रहे हो? अपनी नौकरी की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस आदमी के साथ श्यामलाल गया था, मैंने अवतार सिंह को उससे फ़ोन पर और दुकान पर बात करते सुना था। पूरी बात बताओ। एक दिन मैं किनारे वाले मशीन पर काम कर रहा था। वहीं पास में ही मेज पर फोन रखा रहता है। मैंने सुना अवतार सिंह फोन पर कह रहा था, शंकर, मेरे पास तुम्हारे मतलब का एक आदमी है। मैंने उससे 1 महीना काम कराकर देख लिया है। बढ़िया कारीगर है, चाहो तो ले जाओ। ऊपर से कुछ कहा गया। जवाब में अवतार ने कहा, ठीक है, आ जाओ। लंच के बाद एक आदमी आया। उसका एक कान कटा हुआ था। अवतार ने उसे शंकर कहकर पुकारा था। वो दोनों श्यामलाल के पास पहुंचे, जो मुझसे 2 मशीन छोड़कर काम कर रहा था। उन लोगों के बीच धीमे धीमे बातें होने लगी। मैंने शंकर को इतना कहते हुए सुना कि कल तुम अपना सामान समेटकर होटल स्टोर में मुझसे मिलो। ये कहकर वो चला गया। अगले दिन से श्यामलाल काम पर नहीं आया। धन्यवाद दोस्त, तुमने हमें बहुत काम की जानकारी दी है। अब हम श्यामलाल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बस अवतार सिंह के घर का पता और बता दो। कुर्कबान और मोटू उस आदमी से अवतार सिंह का पता लेकर उसके घर पहुंचे। तो तुम नहीं जानते श्यामलाल कहाँ है? कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानता। गिरेबान छोड़ो। छोड़ देंगे। पहले ये बताओ, तुमने शंकर के साथ श्यामलाल को कहाँ भेजा है? कौन शंकर? मैं किसी शंकर को नहीं जानता। लगता है ये ऐसे नहीं बोलेगा बांड भैया। यू आर राइट। अगले ही पल ढिसुम। तभी अरे, आप लोग मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? बहन जी, अगर आप अपने पति को बचाना चाहती हैं तो इससे कहिए। हम जो पूछ रहे हैं वो हमें सच सच बता दे। पत्नी को देखकर अवतार सिंह शेर हो गया। मैं कुछ नहीं जानता कमला। ये लोग जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम जबरदस्ती तेरे पीछे पड़े हुए हैं? जाने दो मोटू, हम पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस जब डंडे मार मार कर इससे पूछेगी तो ये सब कुछ बक देगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। पुलिस का नाम सुनकर अवतार सिंह की हवा खराब हो गई। ठहरो, बताता हूँ। बड़ी जल्दी लाइन पर आ गए। ये सच है कि मैंने ही श्यामलाल को शंकर के साथ भेजा है, पर शंकर उसे कहाँ ले गया है ये मैं नहीं जानता। साल भर पहले शंकर मेरे पास आया था कि अगर मेरे पास महीन काम करने वाले अच्छे कारीगर आए तो मैं उसे खबर कर दूँ। बदले में वो मुझे 5,000 रुपये देगा। श्यामलाल से पहले मैं 2 कारीगर उसके साथ भेज चुका हूँ। बदले में मुझे 10,000 रुपये मिले थे। ये तो पता होगा कि वो कारीगरों को क्यों ले जाता है। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये शंकर पाया कहाँ जाता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उसने मुझे सिर्फ एक फ़ोन नंबर दिया था। नंबर बोलो। 242625। मोटू ने फ़ोन नंबर डायरी में नोट कर लिया था। हमारे जाते ही अपने बाप शंकर को फ़ोन मत कर देना, वरना हम वापस आकर तुम्हारे शरीर का भूगोल बिगाड़ देंगे। अवतार सिंह के घर से निकलकर वो दोनों एक टेलीफोन बूथ में पहुंचे। हेलो योगी, जरा पता करके बताओ कि 242625 कहाँ का फ़ोन नंबर है। जरा होल्ड करो। कुर्कवान ने टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था। 2 मिनट बाद, हेलो अनोखे, वो फ़ोन नंबर होटल स्टार जवाहर नगर का है। थैंक यू योगी। वो होटल स्टार का फ़ोन नंबर है। इसका मतलब है होटल स्टार का शंकर से गहरा संबंध है। दोनों होटल स्टार की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद, हमें मिस्टर शंकर से मिलना है। हमारे होटल में इस नाम का कोई आदमी नहीं ठहरा हुआ है। ज़्यादा उड़ो मत, हम जानते हैं कि ये उसका अड्डा है। उसने हमें यहाँ का फ़ोन नंबर दिया था। हमने 2 बार फ़ोन किया था पर लाइन इंगेज थी, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। उसे खबर दो, उसे खबर करो कि हम उसके फ़ायदे की खबर लेकर आए हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।